2 दिवसीय यात्रा ने रायबरेली की सियासत में मानो भूचाल ला दिया। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री दिनेश सिंह ने उनके दौरे का जोरदार विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ उसी नेता को अगले ही दिन राहुल गांधी से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए देखा गया। और यही है राजनीति की असली तस्वीर। राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने से पहले ही भाजपा खेमे में हलचल मच चुकी है। भाजपा मंत्री दिनेश सिंह ने विरोध की कमान संभाली और कार्यकर्ताओं संग सड़क पर उतर गए। रास्ता रोका गया, नारेबाजी हुई कि राहुल गांधी वापस जाओ, पीएम की मां से माफी मांगो। माहौल इतना उग्र हो गया दोस्तों कि राहुल गांधी को अपना तय मार्ग बदलना पड़ा। हालांकि मजेदार बात तो ये रही कि उनका काफिला ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जो मनोज पांडे की विधानसभा सीट है। वही मनोज पांडे जो पहले सपा में थे, अब भाजपा के बेहद करीब माने जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग के चलते अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया था और दिनेश सिंह से सियासी प्रतिद्वंदिता रखते हैं, यानी कि कंपटीशन रखते हैं। अब दोस्तों, राजनीति में कोई पीछे क्यों रहे, सियासी फायदे तो सबको चाहिए। अगले ही दिन मनोज पांडे ने भी अपने विरोध का तरीका चुना। जिला विकास और समन्वय दिशा समिति की बैठक का बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप था कि राहुल गांधी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का अपमान हुआ और इसीलिए वे किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने मीटिंग के बाहर प्रदर्शन किया। एक तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत करी और कहा कि राहुल गांधी को पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनकी रैली में पीएम मोदी की मां का अपमान हुआ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही नहीं थमा दोस्तों। उसी बैठक में जहां मनोज पांडे नादार दिखे, दिनेश सिंह और उनके बेटे मौजूद थे और यही दिखा राजनीति का असली रंग। राहुल गांधी और दिनेश सिंह के बेटे को गर्मजोशी से हाथ मिलाते देखा गया और खुद दिनेश सिंह भी एक हल्की मुस्कान के साथ मौजूद थे। कल तक सड़क पर नारे लगाने वाले आज चाय बिस्कुट की टेबल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक किशोरी लाल शर्मा और राहुल गांधी को चाय दे दी गई। चाय देने वाला कहीं चला गया तो और किसी को चाय नहीं मिली। इसी दौरान दिनेश सिंह ने बोला कि क्या राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा को ही चाय मिलेगी। इसी के दरमियान राहुल गांधी ने बिस्किट की प्लेट आगे बढ़ा दी और वहां पर हंसी ठिठोली का माहौल बन गया। आपको बता दें, राहुल गांधी की यात्रा ने रायबरेली की राजनीति में पुराने रिश्तों, नई दुश्मनियों और बदलते समीकरणों की झलक दे दी। दिनेश सिंह कभी गांधी परिवार के बेहद करीब हुआ करते थे, सोनिया गांधी के बेहद चाहते थे, अब खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत समीकरणों की गर्माहट अभी बाकी। मनोज पांडे जो भाजपा के बढ़ते असर की होड़ में हैं, राहुल गांधी के हर कदम का विरोध करने का ऐलान कर चुके हैं। कभी उनको सोनिया गांधी के प्रोग्राम के लिए आगे रखा गया था, वो कभी कांग्रेस के बहुत चहीते थे, आज वही चहीता दुश्मन बनता नजर आ रहा है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि दुश्मन बन गया है दोस्त पुराना। ठीक वही हाल दिनेश सिंह का और मनोज पांडे का राहुल गांधी के लिए हो गया। अब मनोज पांडे के बोल बदल चुके हैं और उनका कहना है कि जितना ज्यादा विरोध किया जा सकेगा हम उतना विरोध करेंगे। इस पूरी घटना ने एक बात तो साफ कर दी है दोस्तों, रायबरेली की राजनीति में विरोध और मेल मिलाप साथ साथ चलते आ रहे हैं। कैमरे के सामने, सड़क पर संघर्ष और मीटिंग रूम में चाय के साथ मुस्काने, यही है भारतीय राजनीति का असली चेहरा। अगले चुनाव से पहले रायबरेली की जमीन पर जो सियासी शतरंज बिछ रही है, उसमें हर चाल के पीछे एक बड़ा दांव छुपा है। देखना दिलचस्प होगा कि असली राजनीतिक स्कोर किसके खाते में जाता है। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी और खबरें जानने के लिए बने रहिए द इंडिया लाइव पर, सिर्फ और सिर्फ कनक मिश्रा के साथ।